बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदल रही है वो है सफ़र को तय करने की एक्साइटमेंट। जी हाँ, पहले भी लोग टूर एंड ट्रैवल में उतना ही इंटरेस्ट रखते थे और अब भी उतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ, ट्रेंड में बहुत कुछ बदलाव आया है क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल इतनी तस्वीरें आती हैं कि लोग दुनिया भर में तस्वीरें देखते हैं और वहाँ घूमना चाहते हैं। वैसे हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज समाचार प्लस ने ये सोचा कि हम भी सफ़र तय करके एक मंजिल पर पहुँचे और एक ऐसी जगह आपको ले जाए कि आप भी रांची के आसपास उस जगह पर घूम जाएं जहां पर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। हाँ, अभी हम मंजिल का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उससे पहले सफ़र का पूरा मज़ा उठा लेते हैं। तो सफ़र थोड़ा सा लंबा लेकिन बहुत सा सुंदर था और अब जो कि मैं कह रही थी कि अभी मंजिल का नाम नहीं बताऊंगी, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हम आ गए हैं मोमेंट्स रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। जी हाँ, रेस्टोरेंट तो है ही, साथ ही साथ रिजॉर्ट भी। यानी मैं जो कह रही थी कि रांची के लोगों के लिए बहुत खास होने वाला, रांची के आसपास की ही जगह हम ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल भी है, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी है, पूरा माहौल है जहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना कोई भी स्पेशल डे, कोई वीकेंड मना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अंदर देखते हैं और क्या क्या है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं मोमेंट्स, अपने कुछ खास मोमेंट्स को और भी ज़्यादा यादगार बनाने के लिए। एंट्री में ही बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, साइड में पूल दिख रहा है, इधर बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट एरिया दिख रहा है। सीधे रिसेप्शन में पहले जाएंगे कि क्या कुछ है। और रिजॉर्ट, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बड़ा ही क्लासी सा फीलिंग आता है। देखते हैं वो एम्बियंस, वो वाइब यहाँ आ रही है कि नहीं। तो मोमेंट्स में सबसे पहले रिसेप्शन में आते हैं, पहले जानते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि हम लोग एंटर किए तो बहुत सारी चीज़ दिख रही है। स्विमिंग पूल दिख रहा है, रेस्टोरेंट दिख रहा है, क्या क्या है मोमेंट्स में मोमेंट बनाने का। बहुत सारी चीज़ें हैं मोमेंट बनाने के लिए, आप इंजॉय कर सकती हैं। यहाँ पूल्स है, रेस्टोरेंट है, प्लस लॉज बहुत बड़े, काफ़ी रिजॉर्ट है। तो स्टेइंग के लिए यहाँ पर रूम्स कैसे हैं, क्या क्या है? स्टेइंग के लिए हमारे पास तीन कैटेगरी के रूम हैं। डीलक्स, सुपर डीलक्स, स्वीट रूम भी अवेलेबल हैं। तो हम उस रूम को भी देखेंगे, उसके पहले जो हम थोड़ा मुआयना कर लेते हैं कि जो सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही है, पूल वगैरह दिख रहा है, वो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं उस पार्ट पर, कह सकते हैं कि रिजॉर्ट में घुसते ही जहां हमारी नज़र गई थी, जो यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया। और किसी भी रिजॉर्ट में जो वाटर बॉडीज होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पानी हमेशा से बड़ा ही रिलैक्सिंग होता है। और लोग जब रिजॉर्ट में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितना वो पीसफुल माइंड से वहाँ पर थोड़ा जो है समय आराम से बिता सके। और यही कारण है कि ये जो हम स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है बड़ा ही सूदिंग एम्बियंस दे रहा है। और हमारे साथ ये ड्रिंक भी है मोमेंट्स स्पेशल की, तो हम इसे पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो मोमेंट्स का ये हिस्सा मैरिज हॉल है, जहाँ पर संगीत और जो मंडप वाली चीज़ें होती हैं, और कुछ तो मुझे लगता है कि आधी अधूरी तैयारियां भी दिख रही है, क्योंकि अभी मैरिज का, शादियों का सीज़न चल रहा है। तो यहाँ पर मोमेंट्स में ये इम्पॉर्टेंट मोमेंट भी हम यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि शादी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लॉन दिख रहा है, मंडप भी हो रहा है, मतलब ये मैरिज हॉल की पूरी तैयारी है। मुझे लगता है काउंटर्स वगैरह भी पूरे रेडी है। जी, पूरे रेडी है सब चीज़। या मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, गेट टुगेदर सारे पार्टी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और सारे खाने का व्यवस्था भी करते हैं। ये हॉल के अलावा बाहर लॉन एरिया में भी है, जहाँ भी गेस्ट चाहता है कि लॉन में मेरा खाने का व्यवस्था कर दिया, अंदर में सारे हम लोग व्यवस्था करते हैं सब चीज़ें। और मतलब मुझे डेकोरेशन का भी पूरा दिख रहा है पूरा। हाँ, डेकोरेशन अभी रिसेंटली पार्टी पार हुआ तो इसीलिए हमने सभी पड़ा हुआ, अभी क्लियरेंस नहीं हो पाया है। मतलब पार्टी बहुत ज़्यादा हम लोग को चलता है यहाँ, हर मतलब सोचिए 1-2 दिन छोड़ के पार्टी हम लोग होता ही है। किसी तरह का बर्थडे हो, एनिवर्सरी, गेट टुगेदर या मैरिज पार्टी, जो भी है
पार्टी तो बड़ी एम्बियंस अच्छी है, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट लॉन्च का देखा था और ये मैरिज हॉल का जो हम एम्बियंस की बात करते हैं, जितने भी रिलेटिव्स एक जगह होते हैं और एक बहुत ही ख़ास इवेंट को, बहुत ही ख़ास मोमेंट को और भी ज़्यादा ख़ास बनाया जाता है। तो किसी भी होटल का जो सबसे मेन पार्ट होता है, जहाँ पर हमारा ध्यान होता है, वो होता है होटल के रूम्स की, वो कितने अच्छे हैं और कितना आरामदायक बेड है, क्या एम्बियंस है। तो हम भी देखने के लिए मोमेंट्स में इस रूम में आ गए हैं। स्वीट रूम है ये, देखते हैं अंदर क्या कुछ रहता है। ओके, तो यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा ड्राइंग रूम है, स्पेशियस है और यहाँ पर एक अच्छा टाइम बीत सकता है हमारा। ड्राइंग रूम है और अंदर बेडरूम दिख रहा है। सबसे पहले बता दीजिए इस स्वीट रूम में क्या क्या स्पेशल फैसिलिटी मोमेंट्स के गेस्ट को मिलेगी? स्वीट रूम में एक तरह का 2 रूम है, एक डाइनिंग रूम है, एक बेडरूम से। इसके साथ अटैच आपको वॉशरूम सब कुछ है सारे, और सारे किट यहाँ व्यवस्था है। टोटल चीज़, किसी चीज़ के बाहर से आपको लाने का जरूरत नहीं है, और बाकी सब चीज़ फूड से लेकर सब चीज़ यहाँ रूम में प्रोवाइड होता है। सारे यहाँ पर सारे प्रोवाइड होता है टोटल। और क्या क्या कैटेगरी स्वीट रूम के अलावा है? डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स है, स्वीट है, 3 कैटेगरी का रूम है। तीनों कैटेगरी के रूम है। और थोड़ा तस्वीरों से भी दिखा देते हैं जो हम डीलक्स रूम की बात कर रहे हैं, क्या क्या है, क्योंकि रूम में आकर के सबसे पहले कह सकते हैं हम कंफर्ट चाहते हैं और एक बहुत अच्छा व्यू जो होता है होटल का, वो यहाँ पर लोग बड़ा देखते हैं कस्टमर कि यहाँ से किस तरीके का व्यू आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो सामने स्विमिंग पूल है वो भी हमें दिख रहा है और काफ़ी अच्छा एक एम्बियंस इससे क्रिएट हो सकता है। इधर साथ में अटैच्ड वॉशरूम भी है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। जो भी चीज़ें यहाँ पर हमें रखनी है उसके लिए कबर्ड भी अवेलेबल है और जितनी भी मैंडेटरी चीज़ें होती हैं वो सभी यहाँ पर है। कहते हैं ना कि भाई ये आराम का मामला, और जब हम रूम्स में जाते हैं तो डीलक्स रूम या सुपर डीलक्स रूम हम देखना चाहते हैं ताकि वो कंफर्ट हमें मिले। तो वैसे ही एक यहाँ पर सुपर डीलक्स रूम हमें दिख रहा है और एंटर करते आप देख सकते हैं कि कितनी मस्त वाइब यहाँ की आ रही है। बेड भी साथ में है और टेबल्स भी है, और जिस तरीके से कर्टन जिस जगह लगे हुए हैं मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा एरिया हमारा विंडो वाला होगा जिसे हम एंजॉय कर सकते हैं शाम के समय पे। और इसके साथ ही जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, मिरर, क्योंकि लड़कियों के लिए खासकर मिरर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, वो है, और अटैच्ड वॉशरूम है। तो काफ़ी एक अच्छा एम्बियंस इस पूरे सुपर डीलक्स रूम में हमें मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि मोमेंट्स में हर मोमेंट को कैद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और घूमते घूमते हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं थक भी हैं। यहाँ पर हमने यहाँ का जो लॉन्ज एरिया है वो भी देख लिया, स्विमिंग पूल एरिया जहाँ पर मस्ती कर सकते हैं वो भी देख लिया, बैंक्वेट हॉल है जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, शादी हो, वो देख सकते हैं, रेस्टोरेंट भी थोड़ा घूम लिया, होटल के रूम्स भी देख लिए। तो अब थोड़ी भूख लग रही है, इसलिए हम दोबारा रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ स्टार्टर टेस्ट करते हैं कि भाई खाने में यहाँ पर कितना जायका है। तो मेन्यू चेक कर लिया और स्टार्टर्स में बहुत कुछ है, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये पता चला है कि यहाँ का वेज और नॉन वेज प्लेटर दोनों ही बड़ा झकास है, तो वो दोनों मंगवा लिया है। थोड़ी एक वाइड वैरायटी देखेंगे कि स्टार्टर्स में हम कितना अच्छा कुछ खा सकते हैं, क्योंकि अभी मेन कोर्स आना बाकी है। इंतज़ार खत्म हुआ, कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पाइसी है। क्या क्या है थोड़ा दिखाइए प्लेटर में। ये नॉन वेज प्लेटर है, प्रॉन चिली, ओ माय गॉड, प्रॉन मेरा पर्सनली फेवरेट है। इसको ट्राई कर, मतलब कैसा फ्लेवर, स्पाइसी है कि कैसा है? मीडियम स्पाइसी है जो सबको पसंद आए। वेज भी बहुत सुंदर से वैसे डेकोरेट बड़ा अच्छा किया गया, मतलब देख के ही पहले मुंह में पानी आ जाएगा, तब इंसान इस पे टूट पड़ सकता है।
यहाँ पर प्लेटर 2 चीज़ें हैं, नॉन वेज और वेज में। यहाँ पर जो प्लेटर में चिकन लॉलीपॉप है, हरा भरा चिकन है, उसके बाद फिश फिंगर है और प्रॉन्स चिली है, बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ। वेज की बात कर लें तो यहाँ पर मलाई पनीर है, पनीर मलाई टिक्का है, वेज हरा भरा कबाब, शीख कबाब और ये पनीर अचारी टिक्का है। ओके, मतलब थोड़ा ऐसा सौर फ्लेवर के साथ पनीर है। चलिए इसको पहले थोड़ा सा ट्राई करते हैं। क्रंची है और जो सॉरी फ्लेवर जो हम कह रहे हैं अचारी, उसका भी पूरा फ्लेवर आ रहा है इसमें। और ये थोड़ा ट्राई करते हैं क्योंकि ये जो पालक चिकन है ये कुछ अलग है। ओके, मिंट, ये अलग कॉम्बिनेशन है चिकन और मिंट का। ये देखते हैं कि अच्छा लगता है कि नहीं। नाइस, दिस इज़ ऑल्सो गुड। और मिंट के कारण कह सकते हैं वो जो एक्टिवेटिंग फ्लेवर होता है चिकन में, वो इसमें बहुत अच्छे से आ रहा है। स्टार्टर्स भी बहुत अच्छा है और मैं थोड़ा खाने में गुम हो गई थी। लेकिन एक और चीज़ जो अभी तक मैंने यहाँ पर ध्यान की कि सर्विसेज भी बड़ी प्यारी है। मोमेंट्स के गेट से लेकर के जितनी भी चीज़ें हमने देखी, बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया गया, सर्विस दी गई। और यहाँ पर जब हम रेस्टोरेंट में आए, कुछ खाने पीने की बात की तो सर्व तो किया जा रहा है, उसके साथ बताया जा रहा है कि भाई यहाँ मोमेंट्स में क्या स्पेशल है, क्या चीज़ें प्यार से अपने कस्टमर्स को यहाँ पर परोसी जा रही है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ा यहाँ पर सर्विसेज को थोड़ा जान लेते हैं और इन सर्विसेज में जो लोग लगे हुए हैं उनसे थोड़ा बात करते हैं कि वो यहाँ मोमेंट्स में जो लोग आ रहे हैं उनके मोमेंट्स को और कितना ज़्यादा खास और कैसे मनाते हैं। अच्छा, मोमेंट्स जो है रांची के आसपास के एरिया में लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आते होंगे, तो यहाँ के लोगों का ज़्यादा जो टेस्ट बड कहते हैं वो कैसा है? यहाँ का टेस्ट ऑफ द डिफरेंट हर जगह से अच्छा। मोमेंट्स पे सबसे ज़्यादा नॉनवेज लोग लाइक करता है। नॉनवेज अच्छा। के लिए यहाँ स्पेशलिस्ट है। अच्छा। तंदूरी चिकन हो गया, तंदूर प्लेटर, चाइनीज नॉनवेज प्लेटर, ये सब मतलब ज़्यादातर फिश और चिकन, देसी चिकन भी अवेलेबल है। गेस्ट के अनुसार हम लोग देसी चिकन एकदम तुरंत काट के बना के देते हैं। अच्छा, वो तुरंत बनता है उस तुरंत समय? एकदम। थोड़ा सा हमको 30 से 40 मिनट समय देंगे तो हम एकदम ताज़ा चिकन काट के बना के देते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे आप बोले कि यहाँ के लोग थोड़ा नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका डिमांड है, तो वेज में तो बड़ा कंपटीशन हो जाता है कि उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, उसमें क्या क्या रहता है? वेज तो हर जगह पर मिलता है ना, बट नॉनवेज जो है ना, हाँ। उतनी दूर से सिटी से सोचिए 12-15 किलोमीटर दूर में है, तो खास नॉनवेज खाने के लिए यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ का नॉनवेज का जो टेस्ट है बहुत शानदार और सब चीज़ ताज़ा मिलता है। मतलब मुझे लगता है ये झारखंड की भी पहचान है। जो हम बाहर जाते हैं और चीज़ें कहते हैं खाने के बारे में, तो यहाँ ताज़ा, प्योर और उतना ही टेस्टी और जो मसालेदार एक टेस्ट है झारखंड के लोगों का, वो सब यहाँ पे मिलेगा। मोमेंट्स के बारे में एक और बड़ी खास बात है कि रांची या झारखंड के आसपास के इलाकों की बात करें तो ये जो रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट है या फिर मोमेंट्स की बात जो हम करते हैं, वो यहाँ पर इसी मोमेंट से शुरू हुआ था। और इसलिए ज़रूरी है कि इनके ओनर से बात करें कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या दिमाग में आया। इनके ओनर संजय कुमार सेनापति जी हमारे साथ हैं। यहाँ जितना भी एरिया है, एम्बियंस, सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका आइडिया कैसे आया, क्योंकि हम कह रहे हैं मोमेंट्स का जो ये रिजॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट था रांची में, वो यहीं से शुरू हुआ था। जी जी जी, हमारे 2017 में एक दिमाग में आया है। इससे पहले हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए इधर आपका सिमडेगा साइड में, लेकिन एक भी अच्छे मतलब इस रोड में जो है मतलब एक गिलास पानी, एक गिलास चाय, किसी भी जगह, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट या किसी बैठने की जगह उस टाइप का हम लोग को नहीं मिला था। उसी दिन में हम सोच लिए थे ये कराची में कुछ अलग हट के एक रिसोर्ट का प्रोग्राम बनाया जाए। तो उसी बीच से 2017 में पहला प्रॉपर्टी का जो डीलिंग हुआ और उसके बाद मोमेंट रिसोर्ट का नाम से जो है यहाँ पर शुरुआत की है। तो फर्स्ट रेस्टोरेंट में शुरू किए, रेस्टोरेंट चालू किए। रेस्टोरेंट चालू करने के बाद फीडबैक से पता चला ये बहुत अच्छा रिसोर्ट, इसको रूम बनाया जाए, स्विमिंग पूल डाला जाए। जब रिसोर्ट का नाम दे दिया तो उस जगह तो फिर रिसोर्ट में सबका रूम्स भी चाहिए, आपका पूल भी चाहिए। मतलब जो फैसिलिटी शायद आसपास नहीं मिल रही है वो आपने एज अ कस्टमर पहले कंज्यूम किया, उसके बाद उसको प्रोवाइड विद पार्ट बाई पार्ट। फर्स्ट में इस बिल्डिंग में शुरुआत किए, तो फिर इस बिल्डिंग में रूम्स बनाए 33 रूम। उसके बाद स्विमिंग पूल डाले। अच्छा, स्विमिंग पूल खासकर पूछूंगी क्योंकि मोमेंट का स्विमिंग पूल बड़ा ट्रेंड किया था, बीच में लोग आ रहे थे कि अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैम रांची में आज से 25 से 30 साल हमारा 30-35 साल हमारा ऑलरेडी हो गया, लेकिन कभी भी बच्चा लोग का सोचते थे कि कहाँ स्विमिंग पूल में भेजे, कहाँ
ट्रेनिंग दे, चाहे मतलब उस टाइप का ये करे, लेकिन इस टाइप का किसी भी जगह लोकल में जो है उस टाइप का था नहीं। तो हमको लगा जो मन में जब ये पूरा रांची का जो है इस टाइप का जो है नहीं, और है तो जिमखाना क्लब आपका यहाँ में जैसी स्टेडियम, तो वो सब जगह सबका तो अलाउ है नहीं। तो हम एक छोटा से एक मतलब प्लानिंग करके जो ये किए जब भाई कोई भी बच्चे, कोई भी बड़े, छोटे से लेके बड़े से लेके सबका जो है ना एंजॉय करने के लिए, प्लस बच्चा लोग को सीखने के लिए भी ट्राई करे तो भी हो सकते हैं। अच्छा, 33 रूम्स है, स्विमिंग पूल है और बैंक्वेट हॉल भी मैरिजेस के लिए है। मुझे लगता है मोमेंट्स के और भी कुछ फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, क्योंकि पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है, लग रहा है कि उसमें 70-80 रूम वहाँ भी रेडी हो रहे हैं। मैम अभी ऑलरेडी 33 रूम प्लस पीछे का 18 रूम ऑलरेडी कंप्लीट है। 51 रूम मेरे पास ऑलरेडी है। 6 महीने के अंदर जो है इसमें 110 रूम कंप्लीट हो जाएगा। पीछे वाला बिल्डिंग में 78 मोटामोटी रूम तैयार हो रहा है, तो मोटामोटी 110 रूम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में आपसे पूछूंगी, क्योंकि रांची की जो ऑडियंस है, रांची के आसपास की जो ऑडियंस है, उनके टेस्ट के हिसाब से या जो प्राइस की बात आ जाती है, उसको क्या कुछ ध्यान में रखा गया? यार मैं डे टू डे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है, पहले हमारे पास कुछ अच्छे खासे 500 पर आवर का टिकट था, लेकिन उसके बाद फिर देखते देखते उसको आज का डेट में 200 पर, जितना फुल टाइम, कोई टाइम का लिमिट नहीं है। 250 में ड्रेस के साथ जो है पूरा फुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं हमारे पूल में जो है, प्लस रेस्टोरेंट भी है, एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई एंट्री टिकट कुछ उस टाइप का कुछ भी नहीं है, खाली पूल में हमारा जो टिकट है, और बाकी जो है ठीक है। बाकी सब ठीक है, और जो लोग आ रहे हैं उन्हें बहुत बढ़िया लग रहा है। मोमेंट्स में डाइनिंग एरिया को भी 3 डिवीजन किए गए हैं बड़े प्यारे तरीके से। एक तो था जहां पर मेन डाइनिंग हॉल कह सकते हैं, जहां पर हमने अपना स्टार्टर ट्राई किया। दूसरी तरफ बाहर एक खुला एरिया है, और दूसरी तरफ यहां पर पर्सनल केबिन्स भी हैं। एफएमडी मैनेजर है हमारे साथ, थोड़ा नीचे आ जाइए और बताइए कि क्या क्या है, मतलब क्योंकि डाइनिंग एरिया एक मेन हॉल हमने देख लिया, बाहर भी कुर्सियाँ लगी हुई है, यहाँ पर जो पर्सनल कह सकते हैं कि प्राइवेसी देने के लिए केबिन भी बने हुए हैं। प्राइवेसी केबिन ये है जो इस खास करके कपल्स लोग यहाँ ज़्यादा बैठना पसंद करेंगे, बट फैमिली सब भी बैठ सकते हैं ओपन में अंदर में। ये एक प्राइवेसी टाइप से हो जाता है, तो ज़्यादातर गेस्ट इसी केबिन को पसंद करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं। बाकी बैठने के लिए मेरा बाहर गार्डन है। कितने केबिन्स हैं टोटल? केबिन 5 केबिन्स है, 5 केबिन है। एक केबिन 6 कवर का है, मतलब एक केबिन में 6 लोग, 4-6 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि केबिन्स का कुछ अलग चार्जेस वगैरह है? नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब लोगों की चॉइस, अगर उन्हें अलग से केबिन में रहना है, फैमिली हो, कपल हो, तो वो यहाँ पर रह सकते जी 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 बिल्कुल। वो प्राइवेसी टाइप में हो जाता है, किसी मतलब होता है ना कि सबके साथ बैठना नहीं पसंद करते, उसको प्राइवेसी में कुछ चाहिए, तो इसीलिए केबिन बनाया गया है। एसी है, नॉन एसी है? ये नॉन एसी बट पंखा लगा हुआ है। खुला है क्योंकि, और उसके सामने पूरी ये जो एरिया है वो दिख रहा है, और जितने भी यहाँ पर पर्सनल केबिन्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं, 5-6, और कुछ अलग चार्जेस नहीं है। पर्सनली लोग अगर कपल में है या फैमिली के साथ है तो यहाँ पर आकर के अपना लंच या डिनर शेयर कर सकते हैं एक टेबल पर। जब हम मोमेंट्स के मेन डाइनिंग एरिया में थे तो हमें लगा कि वो सबसे अच्छी जगह है, एम्बियंस अच्छा है, खाना अच्छा है। उसके बाद हमें एक और अच्छी जगह दिखी, हमें दिखा केबिन, जहाँ पर अंदर सीनरीज बने हुए थे और प्राइवेसी में चाहे कपल हो, फैमिली हो, वो साथ में वहाँ पर खाना खा सकते हैं। लेकिन अब हम एक और अच्छी जगह आ गए, वो है यहाँ का ओपन डाइनिंग एरिया, कह सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। और सुबह हो या शाम का वक्त हो, अगर खुले में एक गार्डन का लुत्फ उठाते हुए हम यहाँ पर अपना लंच करना चाहते हैं, एक इवनिंग स्नैक लेना चाहते हो, मुझे लगता है इससे अच्छी जगह नहीं होगी। और जिस तरीके से यहाँ का डेकोरेशन किया गया है, कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, बर्थडेज पार्टीज होते हैं, वो भी बड़े ही अच्छे से यहाँ पर हम एंजॉय कर सकते हैं, अपना स्नैक ले सकते हैं, और मस्ती करने की भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा शाम का वक्त हो रहा है और सीधे जो कह सकते हैं कि धूप है वो हम पर आ रही है। हम यहाँ पर अपने फैमिली के साथ आराम से लंच कर सकते हैं और शाम का इवनिंग स्नैक एंजॉय कर सकते हैं।
नीचे की जो फैसिलिटीज़ थी वो तो बड़ी ही ग्रैंड थी, देख के बड़े हम खुश हुए, लेकिन जब हम सेकंड फ्लोर पर आए तब एक बहुत ही पीसफुल सी वाइब यहाँ पर आई। तो कह सकते हैं मेरा ये पर्सनल हो गया है फेवरेट, क्योंकि यहाँ पर जो आप ओपन एरिया देख सकते हैं वहाँ से व्यू जो है बड़ा ही अच्छा आ रहा है। स्विमिंग पूल भी हमें सामने दिख रहा है जिस तरीके की, स्पेशियस काफ़ी है। तो यहाँ भी एक इवेंट जो है वो कह सकते हैं हो सकता है। और सेकंड फ्लोर पर ही एक लॉन्च की तरह भी बैंक्वेट भी एक बना हुआ है जहाँ पर लोग छोटे मोटे इवेंट्स जनरली यहाँ पे करना पसंद करते हैं। और क्योंकि अभी सीज़न भी चल रहा है शादियों का और जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है वो इन हाल फिलहाल के मंथ्स में हो रही है, तो यहाँ पर हमें डेकोरेशन भी देखने को मिल जा रही है। एक छोटा सा ये बैंक्वेट कह सकते हैं सेकंड फ्लोर पर है और अभी भी तैयारियाँ यहाँ पर की हुई है, स्टेज भी सजा हुआ है। बस यहाँ पर कमी लोगों की है, दूल्हा दुल्हन की है यहाँ पर आकर के। और साथ ही साथ क्योंकि रूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं हर फ्लोर में, तो लोग खास करके जो रिलेटिव्स की मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और जो खास मोमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना सकते हैं। संजय सर, स्टेइंग और फन का हमने जोन देख लिया। यहाँ पर 2 बड़े बैंक्वेट लॉन मतलब शादियों के लिए दिख रहे हैं, उसकी भी बड़ी अलग से व्यवस्था दिख रही है। जी जी जी, ये लॉन हमारे मैरिज पर्पस में स्पेशली तैयार किया गया है। ये कोई भी शादी ब्याह के लिए मतलब हम लोग ये करते हैं, बुक करते हैं। तो 30,000 स्क्वायर फीट का ये हॉल है, ये लॉन है पूरा। एक लॉन ये है मेरा, एक 20,000 स्क्वायर फीट का पीछे लॉन है, अब फिर 30,000 स्क्वायर फीट का पीछे लॉन है। तो एक बार 2 या 3 शादी का हम लोग यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। और इसके साथ 110 रूम्स है, तो हमसे कस्टमर को जो है। और एक सबसे बड़ी बात है, जब हमारे पास कोई छोटे से छोटे शादी के लिए आए तो उसके लिए हम मैनेज करते हैं, और बड़े से बड़े जो है उसके लिए मैनेज करते हैं। कोई अगर मोमेंट रिसोर्ट में कोई आए और कोई चाहे जो एकदम मिनिमम बजट में जो है हम लोग इस जगह शादी करेंगे, तो हम लोग उसके लिए भी निराश करके नहीं भेजते हैं। ये हमारे लिए बहुत खास बात है। ये रिसोर्ट हमारे है तो ऐसा नहीं जो कोई बड़े पार्टी आए तो उसके लिए स्पेशली है, ये नहीं है। हमारे पास अगर कोई एकदम मिनिमम बजट का भी कस्टमर अगर आए तो उसको भी हम निराश करके नहीं भेज सकते। तो मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग भी चाहे तो वो भी सब साथ में रूम्स के साथ कर सकते हैं, और एक दिन का कुछ अरेंज मतलब मैरिज का कोई इवेंट हो वो भी कर सकते हैं। जी जी, हमारे पास हर तरह से मतलब ये है। इवेंट आपका डेस्टिनेशन मैनेज भी कर सकते हैं, या स्पेशली आपको कोई रिसेप्शन भी कर सकते हैं, एंगेजमेंट भी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी भी, ऑल आइटम टोटल जो है मतलब पार्टी और मतलब सब चीज़ कर सकते हैं। मतलब कि ये जो मोमेंट का पूरा एरिया हम कवर कर रहे हैं, वहाँ पर 3 लॉन है कह सकते हैं, और शादी की हर व्यवस्था हर कैटेगरी के लिए प्राइसिंग के हिसाब से अवेलेबल है। तो पूरा दस्तरखान बिछ चुका है और जो हम दावती इश्क कहते हैं वो हो रहा है, क्योंकि खाना देखकर उस पर मोहब्बत ना आए कैसा हो सकता है। चलिए इसको जल्दी से सर्व कर दीजिए। थाली तैयार हो गई है और एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें देख ली है, उसे सुना भी कि क्यों कौन सी चीज़ यहाँ पर शुरू की गई थी। स्टार्टर में हमने बात कर ली थी क्या क्या चीज़ आपने प्लेटर में पूरा रेडी किया था। मेन कोर्स में क्या क्या है मोमेंट स्पेशल? भेज लाजवंती, चलिए क्या है इसमें? ये लखनऊ का डिश का प्रेफरेंस इसमें दिया गया। अच्छा। जो आदमी यहाँ आके खा के वहाँ का याद करे। अच्छा, तो इसमें मतलब वेज में क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं? सारी चीज़ इसमें बेबीकॉर्न है, कॉर्न है, मशरूम है, और वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, गाजर, बीन्स, गोभी। अच्छा, मतलब मिक्स वेज जो होता है उसको लखनवी फ्लेवर्स के साथ रेडी किया गया। चलिए, मैंने ये टेस्ट भी किया, बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा और दाल भी है, क्या क्या है? ये दाल है ब्लैक दाल, पंजाबी दाल तड़का। ओके। पंजाबी स्टाइल से बनाया गया है, जो पंजाब में ज़्यादा चलता है। और हमारे झारखंड में भी जो खाएंगे तो वहाँ का याद आएगा ना। हाँ, मतलब झारखंड में ही जो अलग अलग स्टेट का फ्लेवर आ रहा है। नान है, नान बड़ा स्पेशल तरीके से डेकोरेट किया आपने। ये तो कश्मीर का है। अच्छा, ये तो कश्मीर का है, शाही नान। खाने से पहले कश्मीर आ जाता है। चलिए, और मटन, क्योंकि जब हम स्टार्टर की बात कर रहे थे तब भी मटन की बड़ी तारीफ हो रही थी, क्या है ये? मटन स्पेशल हम लोग को ऑलरेडी यहाँ का जो रांची का हम लोग होटल का है, उसका ये प्रेफरेंस है।
ओके, और ये जो राइस है ये नॉर्मल राइस है, बिरयानी जैसी दिख रही ये है? लेमन राइस है। ओके, ये उड़ीसा का, अच्छा। उड़ीसा फ्लेवर वहाँ का जिस तरह से लोग पसंद करते हैं, यहाँ आएंगे खाएंगे, हाँ, भी याद रहेगा कि हाँ यहाँ वहाँ भी इस तरह से हमारे मोमेंट में मिलती है। हाँ, मोमेंट में अलग अलग राज्यों का मोमेंट याद आ जाएगा। अच्छा, ये लेमन राइस खास करके थोड़ा सा बता दीजिए क्या स्पेशल है, उड़ीसा का क्या स्टाइल इसमें ऐड किया है? इसमें स्पेशल है कि वहाँ का आदमी जो भी है कड़ी पत्ता, दही, नींबू इस तरह से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वही स्टाइल में इसे बनाया गया है। चलिए, बहुत अच्छा। मतलब कि जो मटन है वो झारखंडी फ्लेवर का है, जो हम वेज की बात कर रहे थे लाजवंती, वो लखनवी स्टाइल में है, फिर पंजाबी तड़का है ऑब्वियसली कुछ अलग है, और कश्मीरी नान है, और पूरा उस तरीके से जो हमारा मेन कोर्स है वो रेडी हो गया। और अब उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि मोमेंट्स में आकर हमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस मोमेंट में आकर के हमने ऐसे कई मोमेंट बनाए जो शायद हमेशा याद रहेंगे हमें, और यही हमारा कह सकते हैं एक लक्ष्य भी था कि हम अपने दर्शकों तक भी ऐसी कोई जगह पहुंचा सके। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें थी, जब यहाँ का खाना हो, यहाँ का स्विमिंग पूल हो, रूम्स हो, एम्बियंस हो, सब बहुत अच्छा था, और सब जगह घूमते घूमते पूरा दिन कैसे निकल गया समझ में ही नहीं आया। तो यही हमारी कोशिश थी कि अगर आप भी अपना कोई ऐसा वीकेंड या कोई ख़ास दिन अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ बिताना चाहे किसी ऐसी जगह जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल हो, और उतनी खुशी और एक पीसफुल माइंड के साथ, एक खुश दिल के साथ आप उस दिन को मनाएं, तो यहाँ पर हमने हर चीज़ देखी, और उम्मीद करते हैं कि जब आप भी यहाँ पर आएंगे तो आपको भी वही फीलिंग, वही वाइब यहाँ पर आने वाली है। तो आज की इस स्पेशल सफ़र और मंजिल के रिश्ते में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।